हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कोरियन मूवी जिसमें 28 साल की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से रिजेक्ट होने के बाद एक मैजिकल चॉकलेट खाकर 17 साल की लड़की में बदल जाती है। बाद में उसकी लाइफ में क्या होता है जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लियांग शा होता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम माओ होता है। लियांग को माओ के साथ रिलेशन में आए हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। लियांग हमेशा ही अपने बॉयफ्रेंड के लिए सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट तैयार करती है। लियांग माओ को देखकर अजीब तरह से स्माइल कर रही होती है। माओ उससे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। अचानक वो माओ की पॉकेट से एक डायमंड निकाल लेती है और वो सोचती है कि ये माओ मेरे लिए लेकर आया है, लेकिन माओ उसे बताता है कि ये तो मैं अपने बॉस की बीवी के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर लियांग का दिल टूट जाता है क्योंकि आज से 10 साल पहले माओ ने उससे प्रॉमिस किया था कि हमारे रिलेशन को 10 साल पूरे होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, और आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। माओ लियांग को इग्नोर करता है और फ़ोन पे अपने बॉस से बात करते हुए ऑफिस निकल जाता है। माओ के जाने के बाद लियांग हार्ट ब्रोकन होकर टीवी देखने लगती है। सडनली टीवी में एक एड आ जाता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है कि ये चॉकलेट खाकर आप और भी ज़्यादा यंग और ब्यूटीफुल दिख सकते हो। यह देखकर लियांग फटाफट चॉकलेट ऑर्डर कर देती है। उसके बाद लियांग अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि कल मेरी शादी है, तुम मेरी शादी में माओ को प्रपोज कर देना। उसका ये आइडिया लियांग को पसंद आता है। अगले दिन अपनी फ्रेंड की शादी में जाते टाइम एक आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। वो उसे मैजिकल चॉकलेट डिलीवर करता है। शादी में अपने हस्बैंड को किस करने के बाद उसकी फ्रेंड माओ को स्टेज पे बुलाती है, जहाँ पर लियांग उसको शादी के लिए प्रपोज करती है। लेकिन माओ यहाँ पर थोड़ा एम्बेरस होता है और अपनी फ्रेंड को कहता है कि प्लीज़ तुम हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। वो शादी से चला जाता है। लियांग माओ का पीछा करती है और लगातार उसे कॉल कर रही होती है। काफ़ी कॉल करने के बाद माओ उसकी कॉल उठा लेता है और वो कहता है कि शायद हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यह सुनकर लियांग का दिल टूट जाता है और वो हार्ट ब्रोकन होकर मैजिकल चॉकलेट खाने लगती है। चॉकलेट खाने की थोड़ी देर बाद उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील होने लगते हैं। वो थोड़ी कमजोरी आने लगती है जिससे वो एक गाड़ी को ठोक देती है। कार का मालिक उसके पास आकर उस पर चिल्लाता है और अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए बोलता है, लेकिन मौका देखकर लियांग वहां से भाग जाती है। रोड पर एक बड़ी स्क्रीन में लियांग 2014 का फीफा वर्ल्ड कप देखती है और एक आदमी से पूछती है कि ये कौन सा साल चल रहा है। वो उसे बताता है कि ये 2016 है। यह सुनकर लियांग हैरान हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से तो अभी सिर्फ 17 साल की है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है, लेकिन लियांग को नहीं पता होता है कि इसे कैसे उठाया जाता है। जहाँ पर एक आदमी उसकी हेल्प करता है। फिर लियांग अपनी फ्रेंड बाई से मिलती है, जहाँ पर अपनी फ्रेंड को ओल्ड देखकर लियांग हैरान होती है। बाई उससे उसकी एज पूछती है, जहाँ पर वो 17 बताती है। यह सुनकर बाई को भी कोई आइडिया नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाई उसे बताती है कि तुम अभी 28 साल की हो और तुम 10 साल से माओ के साथ रिलेशन में हो। लेकिन यंग लियांग को यह सब सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो एक टीनेजर की तरह एक्साइटमेंट से भरी हुई थी और वो आईपैड के फीचर देखकर बहुत खुश होती है। शाम को माओ घर आता है और वो लियांग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लियांग से कहता है कि क्योंकि तुम्हें काम करना पसंद नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। यह सुनकर लियांग को थोड़ा बुरा लगता है और वो चिल करने के लिए क्लब में चली जाती है, जहाँ पर वो खूब इंजॉय करती है। दूसरी तरफ माओ अपना आईपैड ढूंढ रहा होता है जिसमें उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट होते हैं। वो लियांग को काफ़ी कॉल करता है, लेकिन लियांग उसके कोई भी कॉल का रिप्लाई नहीं करती है। लियांग आईपैड को एक अजनबी को दे देती है। कुछ देर बाद चॉकलेट का असर खत्म हो जाता है और लियांग 28 साल की एज में वापस आ जाती है और वो सोचती है कि वो इस क्लब में क्या कर रही है। वो क्लब से बाहर आती है और बाई से इन सब के बारे में पूछती है। बाई उसे सभी बातें बताती है कि कैसे तुम चॉकलेट खाकर 17 की एज में चली गई थी। तभी लियांग को माओ का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि क्या मेरा आईपैड तुम्हारे पास है। लियांग इस पर हाँ बोलती है, लेकिन जब वो अपना बैग चेक करती है तो आईपैड वहाँ पर नहीं होता है। बाई उसे कहती है कि शायद 17 वाली यंग लियांग को आईपैड की लोकेशन पता होगी और ये दोनों उन सभी जगहों पर जाती है जहाँ पर टीनेजर जाते हैं और कार को भी बहुत बुरी तरह से चलाते हैं। इसी वजह से उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। माओ पुलिस स्टेशन आकर इन दोनों की बेल कराता है और बाई के जाने के बाद लियांग से अपने आईपैड के बारे में पूछता है और उसे वो चॉकलेट भी देता है जो कि उसने कार में छोड़ दी थी। लियांग इमोशनल होती है और वो चॉकलेट खा लेती है। थोड़ी देर में ही चॉकलेट का असर होने लगता है और लियांग 17 वाली यंग लियांग में बदल जाती है। लियांग माओ को धक्का देकर अपने से दूर रहने के लिए बोलती है। उसके बाद माओ अपने आईपैड की लोकेशन ट्रैक करके अपने आईपैड को ढूंढ लेता है, जो कि एक कसाई के पास होता है। वो उनसे अपना आईपैड मांगता है, लेकिन वो कसाई उसका आईपैड तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ यंग लियांग ट्रेन में एक यंग मैन को देखती है जिसका नाम यान होता है। वो तुरंत अपनी डायरी निकालकर उसका स्केच बनाने लगती है, जिसे यान भी नोटिस कर लेता है और स्माइल करता है। स्केच पूरा होने के बाद चॉकलेट का असर खत्म होने लगता है और वो वापस 28 साल के लियांग में बदल जाती है और वो अपनी डायरी को छोड़कर ट्रेन से बाहर निकल जाती है। यान भी उसके पीछे जाता है उसकी डायरी देने के लिए, लेकिन ट्रेन का गेट बंद हो जाता है। दूसरी तरफ माओ अपने टूटे हुए आईपैड के साथ अपनी प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन उसका बॉस लियांग और उसकी पेंटिंग दिखाते हुए बोलता है कि इसे कहते हैं डिजाइन। दरअसल यान ने ही लियांग को ढूंढने के लिए उसके और उसके स्केच की पोस्ट की होती है।
बॉस माओ से लियांग को ढूंढकर उससे डिज़ाइन बनवाने के लिए बोलता है। लियांग अपनी फ्रेंड बाई के साथ होती है, तभी उसको माओ का कॉल आता है जो कि उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है, जिसे सुनकर लियांग बहुत खुश होती है और तैयार होकर रेस्टोरेंट में चली जाती है। माओ लियांग से मिलकर उसे ड्राइंग करने के लिए बोलता है, लेकिन लियांग जब ड्राइंग करती है तो वो माओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उसे सीरियस होकर ड्राइंग करने के लिए बोलता है। लियांग वॉशरूम में जाकर यंग लियांग के लिए एक वीडियो शूट करती है जिसमें वो कहती है कि प्लीज़ माओ के लिए एक ड्राइंग कर देना। वो चॉकलेट खा लेती है। थोड़ी देर बाद चॉकलेट का असर होने लगता है और वो 17 वाली यंग लियांग में बदल जाती है। लेकिन वीडियो देखने के बाद भी यंग लियांग रेस्टोरेंट से बाहर जाकर यान को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हम यंग लियांग को यान के साथ बाइक पर देखते हैं, जहाँ पर यान उसे एक बिल्डिंग के टॉप से ब्यूटीफुल सिटी को दिखाता है। मैजिकल चॉकलेट के बारे में जानकर यंग लियांग और लियांग से ज़्यादा चॉकलेट रखने के लिए बोलती है और ये दोनों वॉइस मैसेज से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। माओ के लिए पेंटिंग फिनिश करने के बाद यंग लियांग यान के साथ कैंपिंग के लिए जाती है, यहाँ पर ये दोनों टेंट में इंटीमेट होने वाले थे। तभी चॉकलेट का असर खत्म हो जाता है और वो वापस 28 की एज में आ जाती है और यहाँ पर वो थोड़ा नर्वस होती है और यान से थोड़ा टाइम मांगकर वो टेंट से बाहर आती है, जहाँ पर वो यंग लियांग का वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें वो कहती है कि प्लीज़ एक बार यान को किस कर देना। लियांग टेंट के अंदर जाकर यान को किस करती है और उसे कहती है कि मुझे अपने घर छोड़ दो। लियांग माओ के बॉस की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। फिर हम लियांग को बाइक के साथ एक रेस्टोरेंट में एंजॉय करते हुए देखते हैं। तभी लियांग को माओ की आवाज़ आती है, जहाँ पर माओ एक लड़की से लियांग के साथ ब्रेकअप करने की बात बोल रहा होता है। यह सुनकर लियांग काफ़ी सैड होती है और ड्रिंक करती हुई माओ और उसकी वीडियो देखती है, जहाँ पर माओ ने उसे प्रपोज किया था और वापस मैजिकल चॉकलेट खा लेती है। जब वो सुबह उठती है तो अपने सामने एक ब्यूटीफुल ड्राइंग देखती है। इसको देखकर और लियांग सोचती है कि शायद मैं भी पेंटिंग कर सकती हूँ और वॉइस मैसेज के थ्रू यंग लियांग से पेंटिंग सिखाने की बात बोलती है, जहाँ पर ये दोनों लियांग मिलकर पेंटिंग बनाती है। अगले दिन न्यूज़ आती है कि मैजिकल चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री अब बंद हो चुकी है और वो और कोई चॉकलेट नहीं बनाएगी। कुछ दिन बाद यंग लियांग की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी चॉकलेट का असर खत्म हो जाता है। तभी माओ के बॉस उसे ऑडियंस के सामने लाइव पेंटिंग बनाने के लिए बोलते हैं और लियांग थोड़ा घबराती तो है, लेकिन वो इस सिचुएशन को फेस करने का डिसाइड करती है। वो थोड़ी ही देर में वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बना लेती है, जिसे देखकर सभी लोग उससे इंप्रेस होते हैं। घर आने के बाद और लियांग चॉकलेट खाती है और यंग लियांग में बदलकर यान को मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो यान को किसी और लड़की के साथ देखती है और यान का पीछा करती है। जो वो यान के सामने जाती है तो यान उससे माफ़ी मांगने के बजाय उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मुझे वो नहीं दे सकती हो जो मैं तुमसे चाहता हूँ और यही वजह है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। यह सुनकर यंग लियांग का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ना जाने कहाँ से यहाँ पर माओ आ जाता है और वो यान को पीटने लगता है और उसे लियांग से दूर रहने के लिए बोलता है। माओ के जाने के बाद यंग लियांग वापस आती है और वो यान से कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगती है। यान उसे अपने से दूर हटाता है और कहता है कि मैं कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सिटी छोड़ के जा रहा हूँ। घर जाकर लियांग चॉकलेट खाने लगती है और वो एक ही बार में सारी चॉकलेट खा लेती है। अगले दिन लियांग भागकर स्टेशन जाती है, लेकिन वो यान को जाने से नहीं रोक पाती है और चॉकलेट के ओवरडोज की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर हम लियांग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपनी इमेजिनेशन में और लियांग यंग लियांग को अपने साथ रहने के लिए बोलती है, लेकिन इन दोनों के बीच एक ग्लास की दीवार होती है जिसके अंदर यंग लियांग पानी में डूब रही होती है और लियांग ग्लास को तोड़कर उसे बचाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। यंग लियांग और लियांग से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ और उसे धक्का देकर अपने से दूर करती है, जिससे दूसरी तरफ लियांग होश में आ जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और हम यान को किसी दूसरी सिटी में देखते हैं, जहाँ पर वो लियांग की सक्सेस को देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ माओ रोड पर नंगा होकर भाग रहा होता है और वो लियांग को प्रपोज करता है, जिसे खिड़की से देखकर लियांग उस पर हंसती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मूवी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।